क्या इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का ऑफिसर अपनी शादी के दिन यूनिफॉर्म पहन सकता है? नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बड़ा ही रोचक होने वाला है क्योंकि आज हम एकदम अलग ही टॉपिक पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, आपने लोगों को उनकी शादी के दिन महंगे महंगे कपड़े पहने हुए देखा होगा, लेकिन आपने कभी सोचा है कि क्या इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का कोई ऑफिसर अपनी शादी के दिन अपनी यूनिफॉर्म पहन सकता है या नहीं? क्या इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में इस प्रकार का कोई चलन है भी या नहीं? आज हम बात करेंगे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के अधिकारी के द्वारा अपनी शादी के दिन यूनिफॉर्म पहन सकने से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। आज हम बहुत ही रोचक जानकारी आपके साथ साझा करने वाले हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहना हमारे साथ। लेकिन उससे पहले, अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं तो आपको एसएसबी क्रैक एग्जाम्स की लर्निंग ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना चाहिए, क्योंकि इस ऐप में आपको रिटन एग्जाम्स और एसएसबी इंटरव्यू प्रेपरेशन कोर्सेज मिलते हैं, जिससे आप घर बैठे ही अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि भारतीय शादियों में बहुत सारी विविधताएं हैं, तो बस किसी ऐसी शादी में शामिल होने की कोशिश करें जहां दुल्हा इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की यूनिफॉर्म में शादी करने पहुंचे। इस तरह से आप अद्वितीय रीति रिवाजों के साथ सेना की विभिन्न शाखाओं को इन परंपराओं के साथ एक अलग रूप में महसूस कर पाएंगे। लेकिन क्या किसी अफसर के लिए अपने शादी के दिन यूनिफॉर्म पहनना पॉसिबल है? दोस्तों, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स को अपनी शादी के दिन यूनिफॉर्म पहनने की अनुमति है। इसके साथ ही परिवार के सभी सदस्यों और दोस्तों को भी ऐसी शादी का हिस्सा बनने की अनुमति है। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने भी वर्दी में शादी की है। हालांकि भारतीय नौसेना में ये संस्कृत अधिक प्रयोग में है, विशेष रूप से केरल के ईसाई समुदाय में। भारतीय नौसेना के अधिकारी शादी के दौरान तलवार के साथ यूनिफॉर्म नंबर 2 भारतीय नौसेना की औपचारिक यूनिफॉर्म पहनते हैं। ऐसी शादी जिसमें अफसर अपनी यूनिफॉर्म पहनता है और उस शादी में उसके साथ काम करने वाले अन्य अफसर भी अगर शामिल होते हैं, तो वो सब ऑफिसर्स भी अपने अपने यूनिफॉर्म पहन सकते हैं और साथ ही अपने फोर्स के ट्रेडिशन के हिसाब से नए जोड़े को सम्मान प्रदान भी कर सकते हैं। जैसे कि नेवी के ऑफिसर्स अपने साथी अफसर की शादी में अपनी तलवार के साथ उनको वेलकम वॉक दे सकते हैं, या तलवारों की एक टनल बनाकर नवविवाहित जोड़े को उसके अंदर से निकाल सकते हैं। I love you, Alina. 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 यहाँ दोस्तों एक समझने वाली बात और है कि एक ऑफिसर के पास कई यूनिफॉर्म होती है, जिसमें एक सेरेमोनियल कार्यों के लिए पहनी जाने वाली यूनिफॉर्म भी शामिल है। अधिकारी इन्हीं में से सेरेमनी पर पहनने वाली उपयुक्त पोशाक चुन सकते हैं और अपने विवाह समारोह में शामिल हो सकते हैं, लेकिन वो कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहनकर अपनी शादी में शामिल नहीं हो सकते। और इसके साथ ही वे यूनिफॉर्म को अपनी साज सज्जा और मेडल से भी सजा सकते हैं। हालांकि ज्यादातर लोग व्यक्तिगत तौर पर इसे अपनी शादी में पहनना पसंद नहीं करते हैं। और दोस्तों, इस तरह की शादी को मिलिट्री वेडिंग कहा जाता है और शायद इनमें से ज्यादातर का प्रचलन ब्रिटिश काल से है। सभी विवाह समारोह की तरह मिलिट्री वेडिंग्स भी खुशी, उल्लास और उमंग के कार्यक्रम होते हैं, लेकिन इनमें देशभक्ति की एक अतिरिक्त अनुभूति भी होती है। इस तरह की शादियों का प्रचलन भारत में कम, लेकिन विदेशों में, खासकर यूरोपियन देशों और अमेरिका में अधिक है। हाँ जी, तो दोस्तों, ये थी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के किसी ऑफिसर द्वारा अपनी शादी के दिन अपनी यूनिफॉर्म पहन सकने से जुड़ी जानकारी। हमें उम्मीद है कि इनके बारे में जानकर आपको मजा आया होगा और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की यूनिफॉर्म अपने शादी के दिन पहनकर गर्व कर सकने का मन किया होगा। फिलहाल अगर आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप हमारी इन एसएसबी बुक्स को पढ़ना ना भूलें। इन बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें और दोस्तों लोगों के साथ इसे शेयर भी करें, ताकि उन्हें भी ऐसी जानकारी मिल सके। फिलहाल हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।